सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और फलस्तीन में आज ईद उल फित्र बनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, लाखों अफराद शरीक। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा में नमाज ईद के इज्तिमा में हज़ारों फ़लस्तीनियों की शिरकत। दुबई, अबू धाबी, शारजा और मुत्तहिदा अरब इमारात की दीगर रियासतों में भी ईद के इज्तिमात, ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। दुबई में तोप के 2 गोले दाग कर नमाज ईद का ऐलान किया गया। कुवैत, बहरैन, यमन, लेबनान और तुर्की में भी आज ईद। ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में ईद उल फित्र पीर को बनाई जाएगी। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ पीर को ईद मनाएंगे। ईद के दिन भी फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फ़ौज की बमबारी। सहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों के ईद के कपड़ों को उनके कफन में तब्दील कर दिया। बच्चों समेत कई फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली तैयारे फ़ज़ा से बारूद बरसाते और गज़ा के मकीन ईद की नमाज़ पढ़ते दिखाई दिए। इसराइल ने 18 मार्च को यकतरफ़ा तौर पर जंगबंदी ख़त्म करके 3 दिन में 700 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया था। तब से लेकर अब तक बमबारी जारी है। रमज़ान में भी गज़ा पर मुसलसल आग और बारूद बरसाया जाता रहा। इसराइली मीडिया का मिस्र और कतर की सालिसी में गज़ा जंगबंदी बातचीत में पेशरफ्त का दावा। कहा, हमास जंगबंदी के बदले 5 यरगमालियों को रिहा करने पर राजी हो गया। ताहम इसराइल ने 10 यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। इन अफराद के लिए अफसोस का इजहार किया जो जंग, तनाज़ात या नकल मकानी जैसी मुसीबतें झेल रहे हैं। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान के स्पेस इदारे स्पार्को का कहना है कि शव्वाल का चांद गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर पैदा हो चुका। इतवार को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। आज पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर आने का इम्कान है। आज चांद रात, कल ईद होने का इम्कान। ईद शॉपिंग के मिशन इम्पॉसिबल को मुमकिन बनाने के लिए शहरियों की बाजारों की दौड़ें। रंग रंग चूड़ियाँ, दीदा से मलबूसा, चमचमाती सैंडल्स, रिवायती ज्वेलरी, हर सो ईद के रंग। मेहंदी के स्टॉल सज गए। ईद की नमाज का कुर्ता खरीदने के लिए दुकानों पर रश। रिवायती पेशावरी और बलोची चप्पल की मांग में इजाफा। बच्चों की वालिदैन से फरमाइशें। चश्मे, घड़ियाँ और ईद जमा करने के लिए पर्स खरीदने की धुन। खूबसूरत नजर आने के लिए मर्द और ख़वातीन ने ब्यूटी सैलॉन्स का रुख कर लिया। मिठाई और केक की दुकानों पर भी गहमा गहमी। महंगाई से सताई शहरियों ने सस्ते और सेकंड हैंड बाजारों का रुख कर लिया। ईद तो सिर्फ प्यारों के साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से परदेसियों का अपने आबाई इलाकों को पहुंचने का सिलसिला जारी। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। अजीजों के लिए खरीदे गए ईद तोहफे उन तक पहुंचाने के लिए लोग बेकरार। ईद से पहले एक दिन पहले खाने पीने की अशिया की कीमतों को फिर से पड़ लग गई। लाहौर की मार्केट्स में बगैर हड्डी मुर्गी के गोश्त की कीमत 1200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। टमाटर भी हाई जंप, 60 से बढ़कर 180 रुपए फी किलो हो गया। प्याज 40 से बढ़कर 60, लीमू 150 से बढ़कर 250, सब्ज मिर्च 110 से बढ़कर 200 रुपए किलो। फल भी महंगे दामों में फरोख्त। चीनी 164 के सरकारी रेट के बजाय बदस्तूर 170 से 180 रुपए किलो बिक रही है। रावलपिंडी में भी बकरी और गाय के गोश्त की कीमतों में मनमाना इजाफा। जिला इंतजामिया की गिरा फरोशों पर जुर्माने। सदर के इलाके में 35 दुकानदार गिरफ्तार। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 750 से बढ़कर 840 रुपए पर पहुंच गई। बकरे के गोश्त की फी किलो कीमत में 100 रुपए और बीफ में 50 रुपए इजाफा। फैसलाबाद में खातून से इज्तिमाई ज़ियादती का मरतकब तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। डकैती और ज़ियादती के मुकदमे में मुलव्वस 3 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके। पुलिस के मुताबिक अदालत ने तीसरे गिरफ्तार मुलजिम को भी शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। मरकजी मुलजिम अली, शेर और फैसल पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल जा चुके। तीनों मुलजिमान के खिलाफ 25 मार्च को मोटरवे के करीब खातून से ज़ियादती का मुकदमा दर्ज है। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू माली साल के पहले 9 माह में टैक्स वसूली का हदफ पूरा ना कर सका। FBR ज़राए का कहना है कि रवा माली साल के पहले 9 माह में मजमूई खसारा 708 अरब रुपए हो गया है। मार्च में टैक्स वसूली का हदफ 1220 था। FBR 1113 अरब टैक्स जमा कर सका। मार्च में टैक्स वसूली 107 अरब रुपए कम हुई।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने कहा है कि दौरे अमरीका में ट्रंप इंतज़ामिया से इंगेजमेंट हुई है। 3 से 6 माह के दौरान अच्छी खबर मिलेगी और मुल्क में बड़ी सरमायाकारी आने का इम्कान है। न्यूयॉर्क में जिन्स को ख़ुसूसी इंटरव्यू, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी सदर के अहम बयानात सामने आ चुके। हमने भी अमरीका को वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में पाकिस्तान ने अमरीका को मतलूब अहम दहशतगर्द पकड़ कर दिया, जिसे अमरीकी सदर ने सराहा। नई इंतज़ामिया के आने से मुल्कों के बुनियादी मामलात तब्दील नहीं होते। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। इजलास में कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में सिविल आर्म फोर्सेस के सदारतकार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस और दीगर शरीक हुए। ईद सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों, अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए। लखपास मस्तूंग पर BNP का एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। BNP के सरबराह सरदार खुरमैंगल, दीगर रहनुमा और कारकुन शरीक। सेक्रेटरी इत्तलात BNP का कहना है कि गिरफ्तार खवातीन की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। लखपास टनल, कौन, मिजूरी और अकबर के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। कौमी शाहराह की बंदिश से 11 अजला का कोयटा से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों पर रात में सफर से रोक दिया गया। कच्ची, मुसाखेल, योब, गवादर, नौशकी के डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी शाहराहों पर शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सफर की इजाज़त नहीं होगी। CB शाहराह, योब, DI खान शाहराह, कोस्टल हाईवे पर रात को सफर की इजाज़त नहीं होगी। कोयटा, तफ्तान शाहराह, डेरा गाजी खान शाहराह पर भी रात का सफर ममनू करार। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर किया गया। कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे, मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़ल्ज़ल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर के घर जाकर सोगवार ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने शहीद के वालिद, वालिदा, भाई को दिलासा दिया, उनके बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद मेजर साद ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। कौम को लाजवाल कुर्बानी पर नाज है। मेजर साद बिन जुबैर चंद रोज़ कबल योब के इलाके संबासा में शहीद हुए थे। कराची में बोहरा कम्युनिटी आज ईद उल फित्र मना रही है। सदर, सोल्जर बाजार, बलूच कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद में बोहरी जमात के नमाज ईद के इज्तिमात हुए। पेशावर में अफ़गान महाजरीन ईद उल फित्र अक़ीदत व एहतराम से मना रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात। ज़िला बाजोड़ में ईद उल फित्र के इज्तिमात। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज की अदाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर, ओमान के सुल्तान, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से टेलीफोनिक राब्ता। चारों रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद और दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की ईद उल फितर पर मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद। कहा कि अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि रमज़ान में लाखों उम्रा ज़ायरीन की खिदमत का मौका मिला। बरतानवी वज़ीर आज़म सर किर स्टार्मर की बरतानिया की मुस्लिम कम्युनिटी समेत तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईद बनाने सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह आमद। पार्टी रहनुमाओं ने एयरपोर्ट पर सदर का इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ईद उल फित्र लाड़काना में मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आबाई इलाके सेहवन शरीफ और गावन सिंध कामरान टिसोरी कराची में ईद उल फित्र मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड का गश्त बढ़ाने की हिदायत।
ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने की तनबीह। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। बाज़ारों में निगरानी के लिए ड्रोन, कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल। चांद रात में सड़कों पर वन व्हीलिंग रोकने के लिए 55 मकामात पर नाकाबंदी। ATM और बैंक्स के अतराफ में 225 मकामात पर पुलिस एहलकार तैनात। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैमिल्टन पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम करेंगे, कल से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे मैच बुध को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में पहले ही 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि ईद की खुशियां सबके साथ मिलकर मनाएं। न्यूजीलैंड जाने से पहले गुफ्तगू में कौमी टीम के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने कहा कि घर से दूर ईद मनाना मुश्किल होता है, लेकिन अब इसकी आदत सी हो गई है। एक ईद घर पर और एक ईद बाहर होती है। वसीम जूनियर का कहना था कि ईद पर दुआएं कबूल होती हैं, सब पाकिस्तान टीम के लिए दुआ करें। तैयब ताहिर ने ईद के एडवांस मुबारकबाद देते हुए सबसे दरख्वास्त की कि अपने इर्द गिर्द गरीबों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारियों में मसरूफ़ पाकिस्तानी खिलाड़ी खुश हैं कि ईद अपने घरों में मनाएंगे। प्लेयर्स का कहना है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की मेज़बानी पाकिस्तान करे, इसीलिए इन्हें भी ईद घर पर मनाने का मौका मिल रहा है। कैंप की वजह से ईद की तैयारियां पहले ही कर ली थीं। खिलाड़ियों ने शायकीन से अपील की कि मैचेस देखने और अपनी टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम ज़रूर आएँ। वुमेंस टीम के कोच जुनैद खान का कहना है कि ईद पर आसपास के लोगों के साथ खुशियाँ बांटें। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में गहरी खुदाई के दौरान भड़क उठने वाली आग कब और कैसे बुझाई जाएगी, माहिरीन की राय में इख्तिलाफ। 36 घंटे बाद भी आग की शिद्दत बरकरार। साबिक चीफ फायर ऑफिसर काज़िम अली खान कहते हैं कि आग बुझाने से गुरेज करें, गैस की मिकदार महदूद होती है तो आग 3 से 4 दिन में खुद बुझ जाएगी। फायर ऑफिसर हुमायूं के मुताबिक ज़मीन से मीथेन गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है। गैस के प्रेशर में कमी आने पर ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साबिक MD का कहना है कि आग बायोजेनिक गैस की वजह से लगी, बुझने में 1 से 1.5 हफ्ता भी लग सकता है। मकामी कंस्ट्रक्शन कंपनी ट्यूबवेल के लिए 1100 फुट से ज़्यादा गहराई पर बोरिंग कर रही थी कि जब अचानक आग भड़क उठी। आज़ाद कश्मीर में गरहोन ब्लॉक समाहनी की जंगलात में लगी आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। महकमा जंगलात का कहना है कि कुछ हिस्से पर लगी आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। जंगलात का वसी रकबा आग की लपेट में आने से कीमती दरख्त जल गए। महकमा जंगलात के एहलकार और सिविल सोसाइटी के मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिशें। चीचा वतनी में नमूनिया से 2 बच्चे इंतकाल कर गए। 8 मुतासरा बच्चे तहसील अस्पताल मुंतकिल। महकमा सेहत काम का कहना है कि जाँबाक और बीमार होने वाले बच्चों का ताल्लुक एक ही बरादरी से है। गाँव 14L के मकीनों का कहना है कि अब तक कई अमवात हो चुकी। फौरी हेल्थ रिलीफ कैंप कायम करने का मुतालबा। उत्तर प्रदेश में ईद उल फित्र की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगाने पर भारतीय जनता पार्टी को शदीद तनकीद का सामना। समाजवादी पार्टी की रुकन इकरा हसन ने कहा कि UAE जाकर सबको गले लगाने वाली हुकूमत 10 मिनट की ईद की नमाज से परेशान है। भारतीय मीडिया ने भी सवाल उठा दिया कि जब मुख्तलिफ यात्राओं के लिए हफ्तों सड़कें बंद हो सकती हैं तो साल में 2 बार कुछ सड़कें नमाज के लिए 15-15 मिनट क्यों बंद नहीं की जा सकती। मोदी काबीना के वजीर चिराग पासवान ने भी पाबंदी की मुखालफत कर दी। अमरीकी रियासत यूटाह के स्कूलों और सरकारी इमारतों पर LGBTQ के झंडे लगाने पर पाबंदी लगाने वाली पहली रियासत बन गई। इमारत में झंडा लहराने पर यौमिया $500 जुर्माना किया जाएगा। इमारतों पर सिर्फ अमरीका, रियासत यूटाह और दीगर फौजी और सरकारी इदारों के झंडे लगाने की इजाज़त। अमरीकी सदर ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसे सियासी नारों पर मुश्तमिल बैनर्स भी ममनू। नए कानून का इतलाक 7 मई से है। नाइस टू हैव इट हियर और काफ़ी अच्छी ज्वेलरी एंड कपड़े भी हैं। जियो टीवी ने जो करवाया बहुत अच्छा काम करवाया है, इज ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। अच्छी जा रही है चांद रात आज, और लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी गई थी और इस टाइम we're looking forward to it. जियो की चांद रात, अनारकली और तारिक रोड वाली रौनकें लंदन में लग गईं।
जियो और जंग ग्रुप के ज़रिए एहतमाम ग्रैंड सफायर क्राइडन में बरतानिया की सबसे बड़ी और रंगारंग चांद रात शॉपिंग। 2 बजे दिन ग्रैंड सफायर के दरवाजे खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। खूबसूरत मलबूसात, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, मेकअप, खिलौने, दस्तकारी के स्टॉल्स पर रश। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन की लंबी कतारें, मज़े मज़े के खाने, ड्रिंक्स समेत देसी चाय भी दस्तियाब। दुबई में चांद रात पर बाजारों में रश रहा। सऊदी अरब की मार्केटें भी भर गईं। भरपूर ईद की शॉपिंग की गई। वाशिंगटन में चांद रात पर देसी तड़का, मेहंदी, चूड़ियों और ज्वेलरी की डिमांड। पाकिस्तानी ड्रामे की सुनहरी दिनों के मुमताज एक्टर फरीद नवाज बलोच की बरसी आज मनाई जा रही है। बहादुर अली, दीवारें, आखिरी चट्टान, जंगल, जांगलूस, मंडी, हवाएं, जिन्नाह से कायद और सूरज ग्रहण जैसे यादगार ड्रामों में फरीद नवाज बलोच ने अपनी जानदार अदाकारी से लाजवाब किरदार अदा किया। और खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज। इस ईद पर जियो न्यूज़ पर आएगा हंसी, मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ आपकी ईद होगी मजीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मज़ेदार गुफ्तगू होगी। मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। तो देखते रहिए चांद रात से सिर्फ जियो न्यूज़ पर।